लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ईएमआई जो जनरेट की है उस ईएमआई को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। अगर हमने ईएमआई नंबर ऑफ 12 जनरेट किए हुए हैं तो उसको 13 कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने ब्रेकअप्स पे बात की थी। आज बात करेंगे पेमेंट रिकॉन्सिलेशन। अगर आपने 13 ईएमआई जनरेट कर दिए हैं, कब किस पे क्या पेमेंट रिसीव करनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो एज यू कैन सी हेयर, हमने 1,16,00,000 रुपए की ईएमआई जनरेट की हुई हैं। कब कितना फंड्स आने हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अभी केस में हम बात करते हैं पहली ईएमआई पे। तो हम पहली ईएमआई रिसीव कर रहे हैं ऑन रिसीविंग डेट 22 ऑफ सितंबर, राइट। 22 ऑफ सितंबर को मैंने रिसीव कर लिए हैं 90,000 या 9 लाख, राइट। 9 लाख रुपीज़ रिसीव किए, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, राइट। अब बात करते हैं 9 लाख अगर मैं रिसीव करूँगा, यूटीआर नंबर बैंक HDFC, राइट। अब सिमिलरली स्प्लिट भी करूँगा मैं, क्योंकि मुझे रिसीव करने थे 9,66,666 रुपये, बट रिसीव मैंने कितने किए 9 लाख रुपीज़। बैलेंस कितना बच गया 66,666 रुपीज़, राइट। अब मैं सिस्टम को, अब क्लाइंट का ही कहना ये है कि सर मैं 9,66,666 की जगह पे अभी जस्ट 9 लाख रुपए दे रहा हूँ, बट जो रेस्ट बच जाएगा 6,66,666 रुपये वो मैं आपको नेक्स्ट मंथ 22 तारीख को दे दूँगा, राइट। और मैं जब इसको सेव कर देता हूँ, ये मैंने अपनी ईएमआई सेव कर दी, पेमेंट सक्सेसफुली सेव्ड, राइट। अब आप देखेंगे ये मेरी ईएमआई सेव हो गई है। अब वापस मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, या सपोज मैंने किसी और पेज पे क्लिक किया एंड रिको पे आ गया, सेम क्लाइंट को फिर से रिकॉल किया, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भाई इस बंदे की पहली पेमेंट जो है, जो प्रीवियस पेमेंट है, कब आई है, और जो लास्ट एंट्री जितनी भी हुई है उसको आप देखेंगे चेंज नहीं कर सकते, है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नेक्स्ट सब ईएमआई जनरेट हुई है उसकी डेट है 22/10/2025 की। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई इसका भी हमने पेमेंट रिसीव कर लिया, हमने पेमेंट रिसीव कर दिया 30 अक्टूबर को किया, राइट। कितना अमाउंट रिसीव किया, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 66,555 टाइम ऑफ 6, है ना। अब आप देखिए मेरे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ना उसकी एक ईएमआई भी जनरेट कर दी, सॉरी इंटरेस्ट भी जनरेट कर दिया ड्यू डेज के अकॉर्डिंग। बट अभी जो बेसिकली ड्यू डेज उसने कैलकुलेट किया है, वो कैसे कैलकुलेट किया है कि सिर्फ एक दिन डिले हुआ है, 66,000 रुपये का एक दिन डिले का इसका इतना फंड है। क्योंकि जो पहली वाली जो ईएमआई आनी थी वही आपकी आनी थी 23/11 को। उसने बोला कि नेक्स्ट मैं ईएमआई आपको दे दूंगा अगर मैं यहाँ पे इसकी कमिटमेंट डेट चेंज करता हूँ, सपोज नवंबर कर देता हूँ, या हम 27 ऑफ नवंबर कर रहे हैं, और हम इसको कह रहे हैं कि हमने जो पेमेंट रिसीव किया है आपसे वो बेसिकली रिसीव किया है 3 दिसंबर। तो आप देखेंगे 3 दिसंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपका ड्यू होगा, अभी बेसिकली ये ड्यू गलत आ रहा है, जो भी आपका ड्यू होगा उस ड्यू के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट बता देगा। यहाँ पे ड्यू डेज दिखाएगा गाइस, ड्यू डेज कैलकुलेट करेगा हमेशा ईएमआई का जो फर्स्ट ड्यू डेट था। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितने ड्यू डेज के अकॉर्डिंग मेरा एज पर द ड्यू डेज तो इंटरेस्ट सही कैलकुलेट कर रहा है, बट यहाँ पे ड्यू डेज सही नहीं दिखा रहा है, वो अभी सही हो जाएगा। तो ड्यू डेज के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट भी दिखा देगा कि कितना इंटरेस्ट मैंने पे करना है। अब मैं थोड़ा सेव करता हूँ, राइट। अब जैसे यहाँ पे देखो सेव करने के बाद इसने दिखा दिया 72 डेज का इंटरेस्ट है। अभी सिमिलरली अगर मुझे ये चेक करना है ओवरऑल कि मेरे कितने पेमेंट्स रिसीव कलेक्ट कर लिए मैंने, तो मैं यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे देख पाऊँगा ओवरऑल मैंने 2 पेमेंट रिसीव करी शैलेंद्र सिंह से। पहला ईएमआई नंबर 1 के रेफरेंस में इतना करना था, कितना रिसीव किया, राइट। सिमिलरली सेकंड में मैंने कितना करना था और कितना रिसीव किया। तो इस तरह करके मुझे एक रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, राइट गाइस।